नमस्कार, मैं रुद्र प्रताप सिंह। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल सेंट्रल मुद्दा है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो वीडियो लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो आपकी जिंदगी, आपके भविष्य और आपकी आर्थिक स्थिरता से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर वो सवाल जो इस वीडियो के बाद मोमन त्रमांधा अपसांधा समय हर पेंशनर के दिल और दिमाग में है, उसका जवाब हम विस्तार से देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ समय में पेंशन को लेकर जितनी भी चर्चाएं हुई हैं, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा रहा है न्यूनतम पेंशन, मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी का। देश के कोने कोने में लाखों पेंशन धारक इस उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार उनकी मासिक आय में इजाफा करेगी। फिलहाल ईपीएस 95 के तहत जो न्यूनतम पेंशन दी जा रही है, वह महज 1000 रुपए प्रति माह है। गौर करने वाली बात है कि आज के दौर में जब दाल भात से लेकर दवाई और बिजली तक हर चीज महंगी हो चुकी है, 1000 रुपए में गुजर बसर करना किसी चुनौती से कम नहीं। यही वजह है कि देश भर के पेंशनर संगठन, मजदूर यूनियन और वरिष्ठ नागरिक समूह पिछले कई सालों से जोरदार आवाज उठा रहे हैं। उनकी मांग है कि इस तरह से बिजली जानते हैं और वरिष्ठ नागरिक समूह बोल साल को इस तरह से न्यूनतम पेंशन को कम से कम 7500 रुपए किया जाए। अब हाल ही में जो अपडेट सामने आया है, वह काफी दिलचस्प है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक सरकारी विभागों और ईपीएफओ के बीच इस मसले पर गंभीर विचार विमर्श चल रहा है। तमाम बैठकें हो चुकी हैं। यहां तक संकेत मिले हैं कि सरकार का रुख सकारात्मक हो सकता है। हालांकि अब तक कोई ऑफिशियल ऑर्डर या प्रेस नोट जारी नहीं हुआ है। कमाने की बात, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और लीक हुई बैठकों के नोट्स बता रहे हैं कि सरकार न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपए या उससे भी अधिक करने पर सहमति जता सकती है। एक खबर तो यहां तक है कि यह वृद्धि चरणबद्ध तरीके से लागू हो सकती है, यानी पहले थोड़ी बढ़ोतरी, फिर कुछ अंतराल के बाद और बढ़ोतरी, ताकि पेंशन फंड पर एक साथ ज्यादा बोझ ना पड़े और सिस्टम सुचारू रूप से चलता रहे। अगर यह फैसला हो जाता है तो सोचिए उन लाखों पेंशनर्स के लिए कितनी राहत होगी जो आज 1000 रुपए में अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। इससे उनकी मासिक किराने, बिजली, पानी और दवाइयों जैसी जरूरी चीजों पर होने वाला खर्च निकल सकेगा और सबसे बड़ी बात, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का एहसास होगा। रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी जो अक्सर टेंशनों से भरी होती है, थोड़ी आसान हो जाएगी। आखिर बुढ़ापा वह समय होता है जब आराम चाहिए, परेशानी नहीं। अब दोस्तों, यहाँ एक बात और समझना बेहद जरूरी है। ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना का मूल मकसद क्या है? यह योजना मुख्य रूप से प्राइवेट सेक्टर के उन कर्मचारियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी जिनके पास रिटायरमेंट के बाद कोई दूसरी नियमित आमदनी का साधन नहीं होता। जब कोई कर्मचारी नौकरी करता है तो उसकी सैलरी से ईपीएफ और ईपीएस दोनों में योगदान काटा जाता है। योगदान इसलिए ताकि बाद में उसे हर महीने एक निश्चित पेंशन मिलती रहे। यानी यह योजना बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा की ढाल है। लेकिन समय के साथ महंगाई ने सब कुछ बदल दिया है। पहले जब 1000 रुपए काफी होते थे, आज वही रकम मुश्किल से 2-3 दिन का खर्च निकाल पाती है। इसलिए यह मांग जायजा है। हाँ, सरकार के लिए भी चुनौती है, क्योंकि पेंशन फंड का संतुलन बिगड़ा तो भविष्य में और बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पर कोई ठोस फैसला आएगा। चलिए अब दूसरे सबसे गर्म मुद्दे पर बात करते हैं। ईपीएस 95 के तहत हायर पेंशन और सैलरी के आधार पर पेंशन कैलकुलेशन का सवाल। यह वह विषय है जिसने पिछले कुछ समय में कोर्ट कचहरी से लेकर संसद तक हलचल मचा रखी है। लाखों कर्मचारी यह उम्मीद लगाए थे कि उन्हें उनकी वास्तविक सैलरी के हिसाब से पेंशन मिलेगी, न कि सरकार द्वारा तय सीमा के हिसाब से। लेकिन हाल ही में संसद के बजट सत्र में जो जवाब दिया गया, उसने कई सपनों को चकनाचूर कर दिया है। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि ईपीएस 95 के तहत पेंशन कैलकुलेशन के लिए जो सैलरी सीमा तय है, उसे बढ़ाने या हटाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्तमान में यह सीमा 15,000 रुपए प्रति माह है। मतलब चाहे आपकी असली सैलरी 20,000 हो या फिर 50,000 हो या फिर 1,00,000 रुपए महीना, पेंशन की गणना सिर्फ और सिर्फ अधिकतम 15,000 रुपए के आधार पर होगी। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारी को भी उतनी ही पेंशन मिलेगी जितनी कम वेतन पाने वाले को मिलती है। यह सुनकर उन लाखों लोगों को निराशा होना लाजमी है जिन्होंने अपने करियर में अधिक योगदान दिया और उम्मीद की कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें उसी अनुपात में फायदा मिलेगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार ईपीएस एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है जिसमें नियम पहले से तय हैं। इन्होंने बाधारतों 32 में बाधारतों के बाद नियमों में अचानक कोई बड़ा बदलाव करना पूरे पेंशन सिस्टम की वित्तीय सेहत के लिए सही नहीं होगा। यानी आज अगर सैलरी कैप हटाई गई तो कुछ ही वर्षों में पेंशन फंड
खाली हो सकता है और तब किसी को भी पेंशन नहीं मिल पाएगी। इसलिए सरकार ने अभी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाने का फैसला किया है। हालांकि इतना जरूर कहा गया है कि भविष्य में अगर फंड की स्थिति मजबूत होगी और परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो इस पर दोबारा विचार किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो संकेत हैं वे यही बताते हैं कि अगले कुछ समय में या 1-2 साल में सैलरी लिमिट में कोई बदलाव होता नहीं दिख रहा। अब एक और बात जो हर पेंशनर को समझनी चाहिए वह यह है कि पेंशन से जुड़े किसी भी फैसले का असर सिर्फ वर्तमान पेंशन धारकों पर ही नहीं बल्कि भविष्य के पेंशन धारकों पर भी उतना ही गहरा पड़ता है। जैसे आज जो युवा कर्मचारी हैं वे अगले 20-30 साल में रिटायर होंगे और अगर आज ही सिस्टम कमजोर पड़ गया तो उन्हें भी परेशानी उठानी पड़ेगी। यही वजह है कि सरकार हर बदलाव को बेहद सोच समझकर ठंडे दिमाग से लेती है। उम्मीद है कि आने वाला समय सभी के लिए बेहतर लेकर आए। अब दोस्तों, जहां एक तरफ यह बड़े नीतिगत मुद्दे हैं वहीं दूसरी तरफ ईपीएफओ ने अपने कामकाज को डिजिटल बनाने में भी तेजी दिखाई है। आज का जमाना डिजिटल इंडिया का है और ईपीएफओ इस दिशा में लगातार कदम बढ़ा रहा है। अब आपको बार बार ईपीएफओ ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। यूएन पोर्टल से लेकर मोबाइल ऐप तक सब कुछ आपकी उंगलियों पर है। आप घर बैठे अपनी पासबुक चेक कर सकते हैं, अपना क्लेम स्टेटस देख सकते हैं और अगर कोई गड़बड़ी दिखे तो तुरंत ऑनलाइन ही उसे ठीक करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका यूएएन नंबर एक्टिव हो, आपकी केवाईसी पूरी और अपडेटेड हो और आप समय समय पर अपने अकाउंट की जांच करते रहे। कई बार देखा गया है कि बिना अपडेट केवाईसी के कारण पेंशन रुक जाती है या गलत बैंक डिटेल्स के चलते पैसा नहीं आता। इसलिए मेरी आपसे अपील है, अपने खातों को हमेशा अपडेट रखें। अगर कभी किसी प्रक्रिया में दिक्कत आए तो ईपीएफओ के हेल्पलाइन नंबर या अपने नजदीकी ऑफिस से संपर्क करने में देर ना करें। यह भी याद रखिए कि पेंशन का पैसा आपकी मेहनत की कमाई का हिस्सा है। आपने पूरी जिंदगी मेहनत की परिवार चलाया, देश की सेवा की। अब वृद्धावस्था में वही पैसा आपके लिए सहारा बनता है। इसलिए इस विषय पर जागरूक होना, सही जानकारी रखना और दूसरों को भी बताना, यह सब बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, थोड़ा सारांश नहीं बात करते हैं, आपका के तौर पर समझते हैं। हमने आज 3 बड़े पहलुओं पर बात की। पहला, न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की वह खबर जिसने लाखों दिलों में उम्मीद जगाई है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा बाकी है लेकिन चर्चाएं सकारात्मक हैं। दूसरा, सैलरी कैप का वह कठोर सच जहां सरकार ने साफ कर दिया कि फिलहाल 15,000 की सीमा नहीं बदलेगी और हायर पेंशन की उम्मीद अभी अधूरी है। और तीसरा, डिजिटल सेवाओं का वह जाल जिसका सही इस्तेमाल करके हर पेंशनर अपनी जिंदगी आसान बना सकता है। आखिर में मैं आपसे यही कहूंगा, किसी भी खबर पर तब तक भरोसा ना करें जब तक वह आधिकारिक स्रोत से ना आए। सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म रहता है और कई बार पुरानी खबरों को नया बताकर परोस दिया जाता है। इसलिए हमेशा ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट, पत्रिकाओं के विश्वसनीय संस्करण और सरकारी प्रेस करने वाले हैं रिलीज पर नजर रखें। हमारा चैनल भी आपको सिर्फ वही बताता है जो तथ्यों पर आधारित हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की यह लंबी, विस्तृत और जानकारी से भरी चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। साथ ही इसे अपने उन सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जो पेंशन धारक हैं या जल्द ही पेंशन लेने वाले हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का भी। जय हिंद।